गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी का स्वागत है आप मेरी क्लास में। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ पर कल बात चल रही थी, है ना। और अपन ने कल देखा था फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड अटैक या असॉल्ट। अटैक नहीं, असॉल्ट देखा था। असॉल्ट 349, 350 एंड 351, 352 और 353, है ना। तो एक बार में समराइज करके फटाफट बना के चलते हैं। फोर्स क्या है? जो गतिमान और गतिहीन कर दे, वो बल है। उसी बल का प्रयोग जब क्रिमिनल फोर्स के माध्यम से किया जाता है, अपराध करने के लिए किया जाता है, तो आपराधिक बल हो जाता है। और आपराधिक बल हमले से बाद की स्थिति है। हमला असॉल्ट है, जिसमें हम कोई एक्सप्रेशन करते हैं, कोई ऐसा कर्तव्य दिखाते हैं, अंग विक्षेप करते हैं, साथ में ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि सामने वाले को युक्तियुक्त आशंका हो जाती है कि उसके ऊपर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है, तो वो हमला हो गया। और यदि बल का प्रयोग कर दिया तो आपराधिक बल हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। और वहीं हमने देखा था सेक्शन 352, जिसमें दंड की मात्रा बताई थी कि 3 मंथ तक का कारावास, जुर्माना और 500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वहीं सेक्शन 353 देखा था, जिसमें लोक सेवक को उसके काम से काम करने ना देने के लिए दंड की मात्रा थी, जो कि बढ़ के 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकते थे, जिसमें जुर्माना को उन्हें लिमिट नहीं दी थी। तो ये हमने कल सेक्शन देखे थे, 349, 350, 351 और 352 और 354। नाउ 354 हम देखेंगे। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। असॉल्ट अ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। महिला की जो गरिमा है या उसकी जो लज्जा है, उसको भंग करने के लिए उस पर हमला जो किया जाता है, उसको हम सेक्शन 354 में देखेंगे विद सेक्शन। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या संभाव जानते हुए कि तद्वारा वह किसी स्त्री की उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। हमला करेगा मतलब शो करेगा कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, दैट इज हमला। और यदि उसका बल का प्रयोग कर दिया अपराध की दृष्टि से, आपराधिक बल हो जाएगा, प्रयोग करेगा। वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 22 वर्ष तक की हो सकेगी, बढ़ के 5 ईयर्स तक हो सकती है। इसका मतलब हो गया 1 ईयर टू टाइम्स टू 5 ईयर्स दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, कितना? 1 वर्ष तक का कारावास कम से कम, और बढ़ के 5 वर्ष तक का हो जाएगा, और जुर्माने से इन दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, है ना, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to or with fine or with both। मतलब 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाए। दोनों वर्ष की उसके बाद 1 वर्ष से कम की होगी, जो 5 वर्ष तक हो सकेगी दंड किया जाएगा, दोनों से दंड होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ है, संशोधन हो गया है। एक्सटेंड टू कितना हो गया? 5 ईयर्स हो गया है। कितना? मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विथ बोथ, और विथ फाइन और विथ बोथ। इसका मतलब है अपना संशोधन वाली बुक को अपन देखेंगे, इसलिए हमको बुक चेंज करनी पड़ती है। समय समय पे इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। सेक्शन, अब देखो दंड की मात्रा बढ़ गई, 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक, जो कि पहले कितनी थी? 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक थी, जो 2013 में संशोधन के माध्यम से बढ़ गई है। तो इसलिए हम अपडेट बुक को हमेशा लें तैयारी करने के लिए। अच्छा, तो क्या है इसके बारे में देखा कि महिला की लज्जा भंग वाली बात है। लज्जा भंग से मतलब हर मोडेस्टी माने क्या भाई? उसका अपनी गरिमा है, उसका एक सम्मान है, उससे गिरने वाली कोई बात कही जाएगी या की जाएगी। वो कैसे कही जाएगी या की जाएगी? या तो हमले के माध्यम से या आपराधिक बल के माध्यम से। आपराधिक बल के माध्यम से मतलब उस दिशा में कुछ काम कर दिया जाए, जैसे घूंघट हटा दिया, मैंने बताया था आपको, महिला जा रही है, उसको पीछे से कंकड़ मार दिया, छेड़ दिया, या सामने खड़े हो गए उसको ऐसा एक्सप्रेशन कर रहे हैं, या हाथ में हमने बोले रखा है, एसिड की बोतल ले रखी है और फेंकने को तैयार हैं, और तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक केस ले लेते हैं। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बबलू, AIR 2015, सुप्रीम कोर्ट 102 का मामला था। के मामले उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि स्त्री की लज्जा भंग संपूर्ण समाज के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है।
ऐसे मामलों में सजा को कम किया जाना उचित नहीं है। भाई समाज के प्रति गंभीर अपराध है, कैसे समाज के प्रति गंभीर अपराध? हम तो उससे महिला के प्रति अपराध कर रहे हैं, समाज के प्रति कैसे हो गया? अरे भाई समाज, कितनी बार बताऊं मैं आपको, अपन कितनी बार मैंने उनका सम्मान की बात की है, कहा ना कि महिलाओं के बारे में कि जहां महिलाओं का पूजन होता है वहां पे देवताओं का वास होता है, और महिलाएं एक घर, एक परिवार, एक राष्ट्र की धरोहर ही नहीं है, उत्पत्ति कारक हैं, मतलब ओरिजन है, ओरिजन उत्पत्ति कहते हैं ना, मतलब उत्पत्ति हुई है उनसे। वो माँ है, बहन है, बेटी है, हर पद पे है और हर जगह अपना कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण तन्मयता और सम्मान के साथ करती है, और उसका सम्मान गिरा दिया जाए, उसकी मोडेस्टी भंग की जाए, उसकी लज्जा भंग की जाए, तो क्या समाज का उत्थान हो सकता है? तो उन्होंने नहीं कहा, इसलिए उन्होंने कहा एक विरुद्ध समाज के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। आप समझिए, अब समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध को समझाने के लिए एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। तो मान लो महिलाएं घर से निकलती हैं या उनके साथ इस तरह की कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो क्या महिलाएं घर से निकलने में डरेंगी? नहीं, समाज डरेगा, हम डरेंगे कि भाई हमारे घर से महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, कहीं उनके साथ कोई घटना दुर्घटना इस टाइप की ना हो जाए, मान सम्मान गया हमारा साथ में, इसके साथ में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उनकी सेवा शुश्रूषा करना पड़ेगी, उनको देखभाल करनी पड़ेगी, जो इतना घर का सब कुछ संभाला हुआ है उन्हें, हमको संभालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये एक स्वार्थ की बात है, लेकिन फिर भी हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। आज हम घर जाते हैं तो घर पे खाना बना हुआ खाना मिलता है, घर के तमाम काम है, झाड़ू पोंछा, पूजन भगवान का, खाना बनाना, सब कुछ काम आपको व्यवस्थित मिलता है, पूरा घर व्यवस्थित मिलता है। जिन घरों में महिलाएं नहीं होती हैं वो घर ऐसे लगते हैं जैसे भूतों का शमशान डेरा हो, सब चीज़ें यत्र व्यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई मिलती हैं, कोई चीज़ कहीं व्यवस्थित नहीं मिलती है, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है, व्यक्ति कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी पहनता है, गंदे कपड़े पहनता है, व्यवस्थित नहीं। कुछ लोग व्यवस्थित रहते हैं, सही बात कहना कि कुछ लोग व्यवस्थित नहीं रहते, कुछ व्यवस्थित रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। और यदि महिलाओं पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा, उनकी मॉडेस्टी को भंग किया जाएगा, तो समाज पे उसका इफेक्ट पड़ने ही वाला है। तो इन्हें कहा समाज से संबंधित एक अपराध है। ये था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बबलू का राज्य का मामला था। वहीं एक और केस देख लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ले नहीं सकता मैं यहाँ पे अभी। हाँ, अमन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2004 क्रिमिनल लॉ जनरल 1399 सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी स्त्री को खींचना या उसके कपड़े संभोग करने के लिए उतारना, स्त्री की लज्जा भंग करना, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन घटित करता है और वास्तव करने का प्रयत्न नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान की स्त्री की लज्जा भंग होगी अभियुक्त के दोष के लिए पर्याप्त है। मतलब ये हो गया, मतलब भले ही रेप नहीं हुआ है लेकिन उसके साथ खींचतान कर रहा है, उसके कपड़े खींच रहा है, कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है, कपड़े खींच दिए हैं उसने, या मैंने कहा कंकड़ मार रहा है, या कोई छींटाकसी कर रहा है, और उस टाइप की कोई घटना घटित हो रही है, तो वो रेप होगा, उसके लिए अलग दंड है, वो अलग कंडीशन चला जाएगा। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी मॉडेस्टी भंग करने के लिए, उसकी लज्जा भंग करने के लिए अपराध है, और ये जानता भी हो, आशय भी है। अब उन्होंने कहा जानता है, क्यों कहा? ऐसा व्यक्ति हो जो मेंटली टायर्ड है, उससे धोखे से वो खींच जाए या जबरदस्ती भी खींच ले, वो तो उसको तो कोई भान ही नहीं है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, ये समझना। भान आवश्यक है, इंटेंशन आवश्यक है, आशय आवश्यक है। यदि आशय है तो अपराध की श्रेणी में आएगा, आशय नहीं है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब उसको पता ही नहीं है कि उससे क्या हो गया, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है और एक बिना आशय के उसको पता नहीं हो गया है, तो वो अपराधी श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आशय से उसने उसके वस्त्र खींचे हैं, कपड़े खींचे हैं, तो वो उसने क्या, सेक्शन 354 के अंतर्गत आ जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, पनिष्ट किया जाएगा, ठीक है। कितना, 1 वर्ष तक से लेके 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये 2 केस हैं, उसमें और ढेर सारे केस हैं, आप पढ़ना, मजा आएगा आपको और आपको समझने भी आएगा। आप सेक्शन 354A लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के दंड। नंबर 1, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अब वो बता रहे हैं, एक कार्य बता रहे हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कहलाएंगे। नंबर 1, शारीरिक संपर्क को अग्र क्रियाएं करने कोशिश कर रहा है व्यक्ति, पास में बैठने की, सटने की, चिपकने की, हाथ पे चला रहा है, उंगली कर रहा है ना, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्निहित हो। मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही है कि वो चाह रहा है कि महिला उसके साथ रिलेशन में आए, रिलेशन बनाए। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना कि भाई वो स्वीकृति दे, अपना एडवाइस, अपनी सहमति दे दे कि वो उसके साथ संपर्क करने को तैयार है, लैंगिक संपर्क करने को तैयार है। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने, किसी स्त्री की लज्जा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने, मतलब महिलाएं
आप जानते होंगे कितने, कम से कम भारतीय महिलाएं तो बड़े सम्मान से और उससे रहती हैं, अपने आप को व्यवस्थित करके, और गलत टाइप की बातें नहीं करती, अपनी बातें अपनी मर्यादा में करती हैं। ऐसी कोई महिला है, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई अश्लील साहित्य दिखा रहा है, जिसमें अश्लील चित्र हैं या अश्लील बातें लिखी हैं, जो भद्दी हैं। अश्लील से मतलब एक कामोत्तेजक बातें हैं, और जिनको सामान्य रूप से व्यक्ति सामान्य स्थलों पर, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पढ़ता है, और जिसका प्रभाव व्यक्ति के मन को उद्वेलित करने के लिए काम में आता है, वो अश्लील हो गया, है ना। लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, जैसे आपने देखा गुमटी पे खड़े हैं दो लड़के, वहां से छिटकसी कर रहे हैं, पावड़े गा रहे हैं, गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, या तमाम आप जानते हो किस तरह के गाने हो सकते हैं जो ऐसे हैं जो लैंगिक आभासी टिप्पणियां हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो लिंग से संबंधित है मामला, या कुछ ऐसा है जो अश्लील टाइप का आभासी चित्रण हो रहा है, ऐसा लैंगिक टाइप से अटैक हो रहा है, वो उसमें आएगा। अच्छा, आभासी टिप्पणी करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। उसने टिप्पणी की है तो भी वो उसका दोषी हो गया। भाई इसमें 2 क्लॉज है इसका, ये था 1 क्लॉज, उसके अंतर्गत थे 1 2 3 4, अब क्लॉज 2 है सेक्शन 354A का, उसमें लिखा है ऐसा कोई पुरुष जो धारा 1 के खंड 1, खंड 2 या खंड 3 से विनिर्दिष्ट अपराध करेगा। खंड 1 में क्या था? शारीरिक संपर्क, अग्नि क्रियाएं करना है कोई अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने के लिए। सेकंड में था लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध कर रहा है, भीख मांग रहा है। थर्ड में है कि किसी स्त्री की इच्छा के उसको असली साहित्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी? 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भाई थर्ड क्लॉज का कहता है ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में, अब 4 में क्या था? लैंगिक आभासी टिप्पणी करना वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी है। चौथे में क्या था? टिप्पणी कर रहा है लैंगिक में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, दोनों में किसी मादी कारावास की अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। मान लो टिप्पणी कर रहा है, दूर खड़ा होकर आभासी टिप्पणी, लैंगिक टिप्पणी कर रहा है, तो वो भी इस लैंगिक उत्पीड़न के अपराध में आएगा, और उसको 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 354A बाद में जोड़ी गई है अपनी, ये जोड़ी गई थी आपकी दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 धारा 354 का, 354B, 354G, 354D और यह 3 फरवरी 2013 को प्रवर्तित हुई थी, और 3 फरवरी 2013 को प्रवर्तित हो गई थी। तो कब जोड़ी थी? 2013 में। और ABCD 354ABCD जोड़ी गई हैं। तो उसमें पहली सेक्शन मैंने आपको बताई 354A लैंगिक उत्पीड़न के लिए लैंगिक उत्पीड़न के दंड। 354B और सुनो, विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। विवस्त्र माने निर्वस्त्र करने के लिए, न्यूड करने के लिए महिला को, उस पर यदि कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो उससे 54B में आता है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान से में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र का होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करे, उससे कम नहीं होगी, कम से कम 3 वर्ष तक का कारावास होगा और बढ़ के 7 ईयर्स तक का कारावास हो सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा यदि महिला को सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र या विवस्त्र करने के लिए आपराधिक बल या हमले का प्रयोग किया जाता है। वही सेक्शन 354C है जो दृश्य रतिकता के बारे में बात करता है, जिसको वॉयरिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा कोई पुरुष जो कि ऐसी किसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में किसी मादी कारावास इसके बाद 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, तो जो 3 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय पश्चातवर्ती किसी 2 सिद्धि पर दोनों में किसी मादी कारावास इसके बाद 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब क्या कह रहे हैं? वॉयरिज्म माने दृश्यरतिकता। महिला को पूरा विश्वास है कि उसको उस समय जब वो अपने वस्त्र चेंज कर रही है या कोई प्राइवेट कृत्य कर रही है अपने आप के लिए, और उस दौरान उसको पूरी पता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसको कोई देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है, अदृश्य भाव से वहां से देख रहा है, उसके फोटो खींच रहा है, और यदि ऐसा कोई करता है और उस चित्र को प्रसारित कर देता है, पब्लिश कर देता है, तो
ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 3 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा। और दोबारा से फिर से ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा जाता है और दोषित होता है तो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी अवधि, तो 7 वर्ष तक की होगी, 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है? ऐसी हो सकती है मॉल हो सकता है, आपका चेंजिंग रूम हो सकता है, आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, आपके होटल हो सकते हैं, होटल के बाथरूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा, पेपर्स में आती रहती ऐसी घटनाएं ना। तो ऐसा यदि होता है तो फर्स्ट दोषसिद्धि पर 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जो बढ़ के 3 वर्ष तक की हो जाएगी। और सेकंड और पश्चात बढ़ी दोषसिद्धि पे 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो बढ़ के 7 वर्ष तक का हो जाएगा। ठीक है। नाउ इसमें स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है, और सुन लो। इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी। मतलब वही मैंने कहा, भाई आपका टॉयलेट रूम है, टॉयलेट है जिसमें आप व्यक्ति कोई नहा रहा है, नहा रही है, या उस चेंजिंग रूम है जहां पे संभावना ये है कि वहां कोई नहीं आएगा ना कोई देखेगा, वहां गुप्त कैमरे लगा रखे हैं या वहां छेद कर रखा है देखने के लिए और वहां पे देखा जाता है, तो वो एकांतता को भंग करने वाली बात है। तो वो वहां पे इसको स्पष्टीकरण किया है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। वही स्पष्टीकरण 2 है, जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती, और जहां उस चित्र या वृत्त का प्रसारण किया जाता है वहां से प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। जहां पे मान लो महिला ने चित्र खिंचवाए भी हैं तो उनकी अनुमति उसने प्रसारित करने की नहीं दी है और उनको प्रसारित किया जाता है, तो वहां पे भी यही माना जाएगा कि दस्यरतिकता हुई है, वॉयरिज्म हुआ है। समझ में आई बात? भाई डिपेंड करता है कि महिला की इच्छा है या नहीं। उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से वहां पे फोटो खींच के प्रसारित किए गए हैं तो ठीक है, और नहीं किए तो जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। मान लो वो चित्र खींच लिए किसी ने, उसकी अनुमति नहीं है उसको प्रसारित करने की, लेकिन वो प्रसारित कर दिए गए, वहां नहीं कहीं और भी, तो जहां भी प्रसारित किए जाएंगे वो, क्योंकि अनुमति नहीं थी तो वो इस अपराध के अंतर्गत आएगा और उनको इसके हिसाब से पनिश किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 354D, जो तीनों चारों जोड़े गए थे वो भी ये शामिल है। पीछा करना, स्टॉकिंग, पीछा करना। और पीछा करने से मतलब क्या है वो देखेंगे। नंबर 1, ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उससे इंटरनल में संबंध बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद महिला ने मना कर दिया है, उसने अनिच्छा व्यक्त कर दी है कि भाई आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कोई संबंध नहीं रखना या संबंध नहीं बनाना है, उसके बावजूद बारंबार पीछा करता है, बार-बार पीछे जाता है और संपर्क करता है, कोशिश करता है उसे कांटेक्ट करने की या संपर्क करने का प्रयत्न करता है या अटेम्प्ट करता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, जो कोई इस स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। मान लीजिए महिला का व्हाट्सएप है, ईमेल, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसके अकाउंट को फॉलो कर रहा है, इंटरनेट पे उसका पीछा कर रहा है, मतलब उसको देख रहा है कि वो उसकी एक्टिविटी क्या है, तो ये भी पीछा करने में आएगा। थर्ड, किसी स्त्री को ऐसी किसी रीति में एकटक देखता है या उसका जासूसी करता है। एकटक देख रहा है, लगातार देख रहा है, महिला खड़ी है कोई, उसको लगातार देख रहा है या उसकी जासूसी कर रहा है। पहले अपन कहते हैं ना, कोई घूर रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब घूर भी नहीं सकता, कोई घूर रहा है तो इस स्टॉकिंग में आ जाएगा, ध्यान रखना। या उसकी जासूसी करता है, या उसकी जासूसी करता है जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री के मन में हिंसा या गंभीर संत्रास या कष्ट या भय हो जाता है। हिंसा की भावना आ जाती है उसको, मैं तो बहुत गुस्से में आ जाती हूं, और मतलब हिंसा का भाव उसके अंदर आ गया है, गंभीर अभी त्रास हो रहा है, बहुत संत्रास हो रहा है, भाई क्या जीवन है यार, मतलब चैन से लोग जीने भी नहीं देते हैं, कोई स्वतंत्रता है कि नहीं, अपना कुछ मन है कि नहीं, हमारी कोई इच्छा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये बहुत संत्रास वाली बात है कि भाई मैं अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती। वाओ। या कष्ट या भय व्याप्त हो जाता है, भय हो गया उसको, ओहो हो, ना तो बाहर घूम सकती हूं मैं, बाहर जाओ तो बाहर पीछा करते हैं लोग, जबरदस्ती करते हैं, घर में है, इंटरनेट पे हैं तो वहां पे लोग पीछा कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसा भय उसके अंदर व्याप्त हो गया है।
अथवा उस स्त्री की मानसिक शांति में व्यवधान उत्पन्न। डेफिनेटली आप कोई ना चाहे तो ये कोई किसी का पीछा करता है, उसको परेशान करता है, हर जगह निगाह रखता है, उसके ऊपर घूरता है, तो हम कोई भी हो, सामान्य व्यक्ति हो, तो उसका मन विक्षिप्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, मन में उद्वेग हो जाएगा और वो चैन से नहीं रह सकता। ना तो उसे खाना पसंद होगा, ना खाने पीने की इच्छा होगी, ना किसी से बात करने की इच्छा होगी, और वहाँ बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। होती है कि नहीं? सामान्य बात है। पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है। अच्छा, ये तो पीछा करने में आ गए। ये सब चाहे वो डायरेक्टली पीछा करे, चाहे इंटरनेट के माध्यम से पीछा करे, या किसी को एकटक घूरे या जासूसी करे, ये सब पीछा करने में आ गए। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि जो पीछा करने में नहीं आएगा, जो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो क्या है? उन्होंने कहा नंबर 1, ऐसा कार्य अपराध के निवारण का पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया हो। मान लो कोई डिटेक्टिव है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई प्राधिकारी है, जिसको इस हेतु काम में लगाया गया है, जिसका काम है अपराध को खोजना, और वो किसी का पीछा कर रहा है, और अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण के और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, और उस व्यक्ति को किसी अपराध को निवारण के लिए या किसी अपराध का पता लगाने के लिए दायित्व सौंपा गया है, और वो उस दायित्व के अधीन काम करता है, तो वो संरक्षित है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। वहीं दूसरा है, ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा निरूपित किसी शर्त या उपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया है, और किसी शर्त या उपेक्षा का पालन करने के लिए कोई व्यक्ति का किसी पीछा कर रहा है, या किसी विधि के अधीन वो कोई कार्यरत है जहां पे वो काम कर रहा है, तो भी वो उस श्रेणी में नहीं आएगा। और तीसरा है, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था। मान लो कोई विशिष्ट परिस्थितियां हैं जो विशेष प्रकार की हैं, जो जिनको वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि वो विशेषाधिकृत परिस्थितियों में काम कर रहा था, और उसका जो पीछा करना है इस स्टॉकिंग में नहीं आएगा, उसने किसी का पीछा नहीं किया है, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो युक्तियुक्त तो न्यायोचित उसको सिद्ध कर देगा, तो वो भी इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये 3 तो प्रोटेक्शन के अंतर्गत हैं, एक्सेप्शन है, बाकी 3 कंडीशन है जिसमें पीछा करना कहलाएगा। वहीं इसका क्लॉज 2 है जो कहता है जो कोई किसी पीछा करने का अपराध करता है, ठीक है, अब आ रहे हैं दंड पे। जो कोई किसी व्यक्ति पर पीछा करता है बदौलत किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो बढ़ के 5 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 year टेंड्स टू 5 years, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये सेक्शन था आपका 354D। आपने आज सेक्शन 354, 354A, 354B, C और D हमने देखे, ठीक है। नाउ तो ये था सेक्शन हमारा महिलाओं से संबंधित था, जो महिलाओं का पीछा करने से संबंधित था और उनकी लज्जा भंग करने से संबंधित था। अब सेक्शन 355 हम देखते हैं फटाफट। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अचानक हम उस किसी व्यक्ति पे ऐसी कोई घटना घटित होती है और वो ऐसा अपना आपा खोल देता है और कुछ अपराध कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति ने यदि कुछ अपराध किया है वो डिपेंड करता है कि उसने कितना अपराध किया है। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल, मतलब गंभीर प्रकोपन नहीं हुआ, मतलब उसको परेशान नहीं किया गया और वो किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। अब ध्यान से समझना, इसको हम समझाएंगे। ए और बी 2 लोग हैं। ए व्यक्ति बैठा हुआ है, शांति से अपना काम कर रहा है, बी उसको आके अचानक उसके कान में जोर से चिल्लाता है, ठीक है। वो अचानक भड़बड़ा जाता है और गुस्से में आके कोई चीज उठा के मारने को उसको धमकाता है, मैं तुम्हें इससे मार दूंगा, तुम्हें द्वारा तुमने ऐसा किया। तो ये क्या है? गंभीर प्रकोपन के बदले में उसने हमला किया है, आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया। मान लो कोई चीज फेंक के ही मार दे, वो अब दोबारा से करोगे नहीं तुम ऐसा, एक बार समझाया उसने, दोबारा से फिर करता है तो फिर उसे फेंक के मार दिया, तो आपराधिक बल का प्रयोग हो गया, ठीक है। मान लो शांति से बैठा व्यक्ति है और अचानक कोई उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, मतलब वो हमला कर देता है या आपराधिक बल का प्रयोग ही कर देता है, तो फिर इस अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। समझना बात को? समझ में आ गई बात? हाँ। तो उसके लिए क्या है, देखो, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने करने से अन्यथा करेगा, तब द्वारा उसका अनादर किया जाए, दोनों में किसी भांति कारावास की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, उसको जुर्माना हो सकता है और दंडित किया जाएगा यदि बिना गंभीर प्रकोपन के अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है, तो ठीक है, 2 वर्ष तक कारावास, जुर्माना दोनों से। ये सेक्शन 355 था। अब इसमें हम सेक्शन 356 में देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने
ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। भाई सेक्शन 357 है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। और सेक्शन 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये 3 सेक्शन हमको और देखने हैं ताकि हमारा हमला और आपराधिक बल खत्म हो जाए। तो हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमले से आप क्या समझते हैं, तो हम बल से शुरू करेंगे, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, हमला, तीनों समझाएंगे। फिर उसके बाद यदि उन्होंने पूछा कि स्त्री से संबंधित हमले के बारे में, वो पूछे या ना पूछे हमको आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आपराधिक महिला एवं आपराधिक विधि में पूछा गया है। तो वो पूछना यही चाह रहे हैं कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग महिला के ऊपर यदि किया जाता है तो दंड कितने कितने और कितनी मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, तो हम सेक्शन 349 से शुरू करके सेक्शन 358 तक पूरा लिख देंगे। विद सेक्शन लिखेंगे, विद डेफिनेशन लिखेंगे, उस संबंधित दृष्टांत भी देंगे और उस संबंधित केस भी लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 356 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या लिए जा रहा हो, पर दोनों में किसी भाधिकार आवाज से जिसकी बदली 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से 2 वर्ष तक। मतलब कोई व्यक्ति पहने हैं, कोई महिला कुछ पहने हैं, बच्चा कुछ पहने हैं, तो या कुछ हाथ सामान लेके जा रहा है, तो हमने उसके ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अब हमला कैसे करेंगे भाई, कोई हथियार हमारे पास है, उसको दिखा रहे हैं, भाई मार दूंगा तुम्हें, ये चीजें दे दो मुझे। हमला भी है हमला भी है, लूट भी हो रही है, क्योंकि हमने उसको सामान छीन लिया है ना, हम उसको मांग रहे हैं, उसने दे दिया है, हमला हो रहा है। आपराधिक बल का प्रयोग हमने जबरदस्ती छीन लिया, लूट भी हो रही है, आपराधिक बल का प्रयोग करके लूट हो रही है। भाई क्रिमिनल फोर्स का राइट अपराध तो लगेगा ही, सेक्शन 356 तो लगेगा ही। ठीक है, और उसके साथ में जो और अपराध हो जाएंगे, लूटने से संबंधित 390 का भी उपयोग हो जाएगा, तो वो सब सेक्शन लग जाएंगे और पर्याप्त रूप से दंड मिलेगा। 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 357 में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला आपराधिक बल का प्रयोग। सदोष परिरोध मतलब देखो पहले बता देता हूं आपको, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। आपको सदोष अवरोध समझाता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने का राइट है, हमने उसको उस दिशा में जाने से रोक दिया, सदोष अवरोध है। व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, एक कैंपस में बंद कर दिया, कहीं जगह बंद कर दिया, सामने बाहर लठेत बिठा दिए, वो बाहर नहीं जा सकता, सदोष परिरोध हो गया। तो सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों या में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए और 2 जुर्माने से और जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। वही सेक्शन 358 है जो कहता है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन मिला है और फिर हम उसने हमला या बल का प्रयोग किया है तो उसमें से 1 मास तक की हो सकेगी अवधि जिसका दंड मिलेगा उसको, या जुर्माने से, या जो 200 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंड। सेक्शन 355 में कहा था गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा था, यहां गंभीर प्रकोपन के बाद वो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हो रहा है तो 1 मास तक का कारावास, जुर्माना या जो 200 रुपये तक का हो सकता है, दोनों दंडित किया जाएगा। वहीं 355 में उन्होंने कहा था कि गंभीर प्रकोपन के बिना, तो वहां दंड ज्यादा था। वहां कितना दंड था? 2 वर्ष तक का कारावास था, जुर्माना था और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जैसे जैसे अपराध की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे दंड की मात्रा भी बढ़ती है।